Hello everyone, welcome to the Pi Decoders. Today we will do trigonometric ratio table. बच्चे, in previous video we have done trigonometry introduction. There we have done what ratio we have to find. This theta angle is there, but now in full trigonometry we have to find this theta values with our different angles. So today I will tell you easy method how you can make this trigonometric ratio table. Sin theta, cos theta, tangent theta, cosecant theta, secant theta, cotangent theta, these are our ratios, and value of theta, different values can be 0, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So how we will make? First we will start with 0 value. For sin theta, we will write our counting 0, 1, 2, 3, 4. Now we will divide all these 4 values by 4. When we are finding our theta's ratio, we will do its square root. Zero divided by 4. If you will divide 0 by 4, अगर कभी भी हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, वैल्यू 0 आती है और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है. 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2. सो साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2. इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं. 1/2. सो स्क्वायर रूट 1 का 1 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का वी विल राइट स्क्वायर रूट 2. सो साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2. साइन 60 की वैल्यू होगी √3. 4 square will be 2. So sin 60 is √3/2. This 4 and this 4 will cancel. It is 1. So square root of 1 is 1. So sin 90 is equal to 1. अब जब हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, हम इसी टेबल को यहां से स्टार्ट करते हैं. जो साइन 90 की वैल्यू थी वो cos 0 की वैल्यू होगी 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4. हम इनको डिवाइड करते हैं, इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं. फोर को 4 से डिवाइड किया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1. सो cos 0 इज इक्वल टू 1. 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट 3. 4 का निकालेंगे तो 2. 2/4 को हम डिवाइड करते हैं 1/2. इनका जब स्क्वायर रूट निकलेगा 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली वी विल राइट √2. सो cos 45 1/2. यहां cos 60 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा. cos 90 की हम वैल्यू निकालेंगे तो जब हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर 0 होगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है. टेंजेंट थीटा ये इक्वल होता है p/b. कैसे होगा p/b के? c साइन थीटा इक्वल होता है p/h, cos थीटा इक्वल होता है b/h. अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो h से h कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा p/b. अब जब हमें साइन को डिवाइड करना है cos से तो यहां हम 0 को डिवाइड करेंगे 1 से. 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0. टेंजेंट 0 की वैल्यू
0 होगी। अब हम डिवाइड करेंगे 1/2 को √3/2 से। साइन डिवाइडेड बाय कोस, रेसिप्रोकल होगा 1/2 इंटू 2/√3। टेंजेंट 30 की वैल्यू होगी 1√3। टेंजेंट 30 1√3। साइन 45 कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम है। जब हम डिवाइड करेंगे 1√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 वी विल गेट 1। सो टेंजेंट 45 की वैल्यू होगी 1। अब हम फाइंड करेंगे टेंजेंट 60 की वैल्यू। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, रेसिप्रोकल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और टेंजेंट 60 की वैल्यू होगी √3। टेंजेंट 90 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 0। जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं वो 0 कभी भी डिफाइंड नहीं होती है, वो डिवाइड कभी भी डिफाइंड नहीं होती है। जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमारा इंफिनिटी आएगा। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट रिवर्स होता है साइन थीटा का, मीन्स 1/sin थीटा। तो सभी वैल्यूज को भी हम 1 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू 0 है, साइन 0 इज इक्वल टू 0। सो 0 का रेसिप्रोकल, अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। कोसिकेंट 30 की वैल्यू 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, सो वी कैन से 2। कोसिकेंट 45 की वैल्यू 1√2 का रेसिप्रोकल होगा √2/1, so that is also equal to √2। कोसिकेंट 60 √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। कोसिकेंट 90 की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल होता है 1। अब हमें फाइंड करना है सेकेंड थीटा, जो रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा के, मींस 1/cos थीटा। कोस थीटा की जो वैल्यू है उनको हम रेसिप्रोकल करेंगे। सो सेकेंट 0 की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2√3। सेकेंट 30 की वैल्यू होगी 2/√3। सेकेंट 45 की वैल्यू होगी 1√2 का रेसिप्रोकल √2। सेकेंट 60 की वैल्यू होगी 1/2 का रेसिप्रोकल 2। सेकेंट 90 की वैल्यू होगी 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और वी कैन से इंफिनिटी। अब टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। सो कोटेंजेंट 0 की वैल्यू 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। कोटेंजेंट 30 की वैल्यू √3। कोटेंजेंट 45 की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1। कोटेंजेंट 60 की वैल्यू √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। कोटेंजेंट 90 की वैल्यू इंफिनिटी का या नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होगा 0। दिस इज वेरी इजी वे इन विच वे यू कैन फॉर्म दिस टेबल। आपको कभी भी एग्जाम में या कहीं भी इस टेबल को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल वे से आप इस टेबल को फॉर्म कर सकते हैं और अपने एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं। आई होप दिस टेबल एंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू। So like this video and subscribe the channel. Bye.